नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से रेल यात्रियों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है और वर्तमान में जो रेलगाड़ियां चल रही विभिन्न जगहों से वह यात्रियों के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। ऐसे में रेलवे मंत्रालय के द्वारा भविष्य की दृष्टि से देश भर के करीब 48 स्टेशनों की कोचिंग क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है। वर्ष 2030 तक ट्रेनों की ओरिजिनेटिंग क्षमता भी इससे बढ़ जाएगी। अगले 5 वर्षों के दौरान इन 48 प्रमुख शहरों में रेलवे की वर्तमान क्षमता को बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस पहल को भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप बताया, जो यात्रियों को अधिक भरोसेमंद व सुगम यात्रा का अनुभव देगी। यह योजना केवल बड़े और व्यस्त स्टेशनों तक सीमित नहीं रहेगी। जो प्रमुख धार्मिक स्थानों को कनेक्टिविटी देने वाले स्टेशन हैं वह भी इसमें शामिल किए गए हैं। रेलवे सुनिश्चित करना चाहता है किसी एक स्टेशन पर अत्यधिक दबाव ना पड़े, इसलिए महानगरों के आसपास स्थित स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। जैसे पटना के साथ साथ राजेंद्र नगर और दानापुर जैसे स्टेशनों को भी विस्तार में शामिल किया गया है, ताकि ट्रेनों का संचालन संतुलित ढंग से हो सके और यात्रियों को वैकल्पिक सुविधाएं मिल सके। दोस्तों, हम भी लंबे समय से उज्जैन जंक्शन पर कोचिंग डिपो और पिट लाइन आदि की व्यवस्था को लेकर मांग उठाते आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से यह मांग रेलवे प्रशासन के संज्ञान में लाई जा रही है। हमारा जो सिंहस्थ महापर्व आने वाला है, इस स्थिति में यहाँ पर जो नई ट्रेनें संचालन की स्थिति अभी फ़िलहाल में उपलब्ध नहीं है। इंदौर और दूसरे शहरों पर यहाँ के यात्रियों को डिपेंड होना पड़ता है। ओरिजिनेटिंग ट्रेनों की बात करें तो उज्जैन जंक्शन से सीमित संख्या में ही ट्रेनें वर्तमान में शुरू हो रही हैं, वह भी दूसरे शहरों से होकर यहाँ पर आती और विराम लेती है। इस बाबत हमने जिम्मेदारों से कई बार दूरभाष पर चर्चा की, साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनसे आग्रह किया। क्षेत्र के सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के द्वारा भी इस वर्ष की शुरुआत में यह मांग उठाई गई थी और रेलवे के द्वारा जिन 48 शहरों का नाम सूची में शामिल किया गया है, उनमें हमारा उज्जैन जंक्शन भी शामिल है। इसके साथ साथ हमारा इंदौर महानगर और भोपाल राजधानी भी इसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, ताकि ट्रेनों के रखरखाव की व्यवस्था मजबूत की जा सके। सिग्नल सिस्टम के उन्नयन और मल्टी ट्रैकिंग ट्रैफिक फैसिलिटी कार्यों से ट्रैक की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। रेलवे की इस पूरी योजना को तत्काल, अल्पकालिक, दीर्घकालिक चरणों में लागू किया जाएगा। केवल टर्मिनल ही नहीं, पूरे डिवीजन में परिचालन से जुड़ी बाधाओं को दूर करेगा। इससे क्षमता विस्तार का लाभ जल्द से जल्द यात्रियों को मिलेगा और ट्रेनों में भीड़ भविष्य में बड़ी समस्या नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत ही दूरगामी जो रेलवे के द्वारा योजना बनाई गई है, आने वाले कुछ वर्षों में यह इम्प्लीमेंट हो जाएगी और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा ट्रेनों में जो बेतहाशा भीड़ बढ़ चुकी है उसको कुछ हद तक कम करने में मिलेगा। हमारा उज्जैन जंक्शन भी इस योजना में शामिल हो गया है। लंबे प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है। इसके साथ साथ इंदौर पर भी मेगा कोचिंग टर्मिनल बनेगा। हमने हाल ही में इसके बाबत हमारे इंदौर के वरिष्ठ रेलवे जानकार हैं श्री नागेश नामजोशी जी, उनसे इस बाबत चर्चा की थी। उन्होंने भी इस पर हामी भरते हुए कहा था कि इंदौर को जो पूर्व में लिस्ट आई थी उसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर चर्चा की और अब जाकर इंदौर का नाम भी इस लिस्ट में आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं रेलवे इस योजना पर काम कब तक शुरू करेगा और जैसा कि बताया गया अगले 5 वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाएगा। काफ़ी समय है रेलवे के पास में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।